जून 2020, मुंबई। लॉकडाउन खुला ही था। गर्मी इतनी कि सड़कें पिघलती लगती थी। आरुषि 22 साल की थी। लंबे घने बाल जो कमर से नीचे तक जाते थे। हंसती थी तो गालों पर दो गहरे टीले बन जाते थे। उसकी हंसी में कुछ ऐसा था कि सुनने वाला भूल जाता कि दुनिया में दुख भी होता है। हम 7 लोग थे। एक ही कॉलोनी, एक ही गली, एक ही छत के नीचे पले बढ़े। आरव, मेरा बड़ा भाई, 25 साल, लंबा, चौड़े कंधे, बचपन से मेरी ढाल। जब पापा मम्मी लड़ते थे तो वो मुझे अपनी छाती से लगा के सोने ले जाता था। उसकी छाती पर सर रखते ही मुझे लगता था कि दुनिया की सारी मुसीबतें बाहर हैं, मैं सुरक्षित हूं। विवान, 26 साल, कॉलोनी का प्रिंस, सबसे अमीर, सबसे हैंडसम। 10वीं में उसने मुझे पहला किस दिया था, छत पर, बारिश में। वो किस आज भी मेरे होठों पर जिंदा है। रुद्र, 24 साल, जिम का शौकीन, गुस्सा 7वें आसमान पर मेरे सामने पिघल जाता था। 12वीं में किसी लड़के ने मुझे गलत नजर से देखा था, रुद्र ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया था। यश, 23 साल, सबसे शर्मीला, आंखें हमेशा नीची, पर जब मैं पास जाती तो उसकी सांसें मेरे कान तक पहुंच जाती थी। आदित्य, 25 साल, चश्मा, किताबें और एक दिमाग जो हर सवाल का जवाब जानता था। मुझे इंजीनियरिंग की कोचिंग करवाई थी उसने, रात रात भर जगकर। कर्ण, 24 साल, हंसी का फव्वारा, मेरा बेस्ट फ्रेंड, जिससे मैं अपनी हर छोटी बड़ी बात शेयर करती थी। 14 जून, शाम 7 बजे, हम विवान के पापा की पुरानी 32 फुट की फिशिंग बोट सी क्वीन पर सवार हुए। मैंने लाल बिकनी पहनी थी, ऊपर से पतली वाइट शर्ट, बाल खुले। विवान ने मेरा हाथ पकड़ा और डेक पर ले गया। सूरज डूबने की तैयारी में था। समुद्र लाल नारंगी हो रहा था। विवान ने पीछे से मुझे लिपटा लिया। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर गर्म पड़ रही थी। बोला, ये सूरज हमारा है, ये समुद्र हमारा है, अगले 7 दिन सिर्फ हमारे हैं। मैं मुड़ी, मेरी आंखें उसकी आंखों में डूब गई। फिर मैंने उसके होंठ अपने होठों पर रख दिए। लंबा गहरा गीला किस। जब अलग हुए तो करण ने ताली बजाई। सब हंस पड़े। आरव दूर खड़ा, मुस्कुराया और चुपचाप अंदर चला गया। रात को पार्टी शुरू हुई। स्पीकर पर पुराने गाने, वोडका के गिलास। मैं बीच में नाच रही थी, बाल उड़ रहे थे। रुद्र ने मुझे गोद में उठा लिया, विवान ने कमर पकड़ ली, करण ने कंधे पर हाथ रखा। यश दूर खड़ा शर्मा रहा था। मैंने उसे आवाज दी, यश, आना यहां। वो शर्माते हुए आया। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख दिया। उसकी सांस रुक गई। दूसरे दिन सुबह, मैं डेक पर लेटी थी, सूरज मेरी त्वचा को चूम रहा था। विवान मेरे पैरों पर तेल मल रहा था, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली। रुद्र पास बैठा मेरे बालों में उंगलियां फिरा रहा था। कभी बाल कान के पीछे करता, कभी गर्दन पर गिरने देता। करण फोटो खींच रहा था। आदित्य किताब पढ़ रहा था, पर नजरें बार बार उठती थी। यश दूर खड़ा चुपचाप देख रहा था। मैंने उसे आवाज दी, यश, आना यहां। वो आया। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख दिया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। तीसरे दिन दोपहर, सब पानी में थे। विवान ने मुझे पीठ पर उठा लिया, रुद्र ने पैर पकड़ लिए। कभी मुझे पानी में डुबकी लगवाते, कभी छींटे मारते। मेरी हंसी रुक नहीं रही थी। एक पल को मैंने विवान को किस किया, फिर रुद्र को, फिर करण को। यश को मैंने खुद खींचा और होठों पर होंठ रख दिए। उसकी आंखें बंद हो गई। वो उसका पहला किस था। आरव दूर किनारे पर खड़ा देखता रहा, मुस्कुराता रहा। शाम को मौसम बदला। काले बादल, हवा तेज। विवान ने हंसकर कहा, छोटा सा तूफान है, निकल जाएंगे। रात 11 बजे वो तूफान आया। लहरें 30-40 फीट की। बोट हवा में उछल रही थी। पानी अंदर घुसने लगा। इंजन बंद। सैटेलाइट फोन किसी के हाथ से फिसलकर समुद्र में चला गया। मैं चीखी, भैया। आरव ने मुझे कसकर पकड़ रखा था। फिर एक बहुत बड़ी लहर आई। बोट चीखी, लकड़ी टूटी। आरव का हाथ छूट गया। फिर अंधेरा। जब होश आया तो मैं रेत पर थी, मुंह में नमक, गला जल रहा था। आरुषि, मेरी बच्ची, जाग। आरव का हाथ मेरे गाल पर था। उसकी आंखें लाल थी, होंठ फटे हुए थे। मैंने उसकी छाती से लिपटकर रोना शुरू कर दिया। एक एक करके बाकी सब भी उठे। सातों जिंदा, चमत्कार। द्वीप छोटा सा था, शायद 1.5 किलोमीटर। घना जंगल, हरे नारियल, कोई इंसान नहीं। पहले 3 दिन हम बस रोते रहे। पानी नहीं था, प्यास से होंठ फट गए, गला सूख गया। मैंने अपना पेशाब पीने की कोशिश की, नहीं पी पाई। चौथे दिन बारिश हुई। हम सब बाहर निकले।
कपड़े उतारकर, मुंह खोलकर, हाथ जोड़कर बारिश पी। मैं रो रही थी और हंस रही थी। आरव ने मुझे अपनी छाती से लगाया। बस हो गया, अब मैं हूं ना। खाने को सिर्फ केकड़े, कभी कभी छोटी मछलियां। आरव, रुद्र, विवान बांस की बल्लम बनाकर शिकार करते, घंटों पानी में खड़े रहते। मैं और यश नारियल तोड़ने की कोशिश करते। 5वें दिन यश बेहोश हो गया। हम सब डर गए, नारियल का पानी पिलाया। दिन गुजरते गए। मेरे कपड़े फटकर सिर्फ शॉर्ट्स और टॉप बचे। बाल इतने उलझे कि चींटियां घुस गई थी। शरीर पर नमक की मोटी परत। मैं जिंदा थी। रात को आग के पास हम सिमट कर बैठते। मेरा सर आरव के कंधे पर, वो मेरे बाल सहलाता। मेरे पैर विवान की गोद में, रुद्र मेरी पीठ सहलाता। 10वें दिन विवान ने धीरे से कहा, शायद हम कभी वापस ना जाएं। सन्नाटा छा गया। यश ने कांपती आवाज में कहा, तो यहाँ की जिंदगी को ही अपनी जिंदगी बना लेते हैं। उस रात के बाद सब बदल गया। मेरे और 5 लड़कों, विवान, रुद्र, करण, यश, आदित्य के बीच की सारी शर्म, सारी हिचक मिट गई। आरव हमेशा बाहर रहा। वो सिर्फ भाई था, सिर्फ रक्षक था। विवान सबसे पहले आया, रात के 2 बजे जंगल के किनारे, बिना एक शब्द, सिर्फ सांसें। उसने मुझे पेड़ से सटा लिया। जब हम एक हुए तो मुझे लगा कि बहुत दिनों बाद मैं जी रही हूं। विवान ने मेरे कान में फुसफुसाया, तो मेरी है। मैंने कहा, अब सबकी हूं। 3 दिन बाद रुद्र, झरने के नीचे, पानी हम पर गिर रहा था, उसकी बाहें पत्थर जैसी। उसने कहा, मुझे डर है कि मैं तुझसे प्यार कर बैठूंगा। मैंने हंसकर कहा, कर ले, यहां अब सिर्फ प्यार बचा है। फिर करण, एक रात में रो रही थी। करण ने मेरे आंसू चाट लिए। हंसते हंसते हम एक हो गए। करण बहुत नर्म था, बहुत धीरे। यश सबसे आखिर में। मैंने खुद बुलाया, मुझे ठंड लग रही है। यश रोने लगा। फिर आंखें में आंखें डालकर हम एक हुए। आदित्य ने किताब सुनाते सुनाते करीब लाया। एक दिन किताब बंद की और कहा, अब प्रैक्टिकल करते हैं। वो बहुत समझदारी से, बहुत धीरे। मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगी। आरव हर रात बाहर पहरा देता। जब मैं रोती तो वो आता, मुझे गले लगाता। मैं हूं ना, डर मत, बस। उससे ज्यादा कभी नहीं। 2 महीने बाद मुझे पता चला, उल्टी, चक्कर, पीरियड्स नहीं। जब बताया तो सब चुप। फिर विवान ने कहा, यह बच्चा हम सबका है। आरव ने मेरे पेट पर हाथ रखा और कहा, मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगा। प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल थी। शरीर कमजोर, पर वो 5 प्लस आरव मेरी सेवा करते। आरव दिन रात मेरे पास। रात को कोई ना कोई मेरे साथ सोता। आरव कभी नहीं, वो बाहर सोता। 7वें महीने में बहुत बड़ा तूफान आया। गुफा बह गई। दर्द शुरू। बारिश में, आंधी में, अंधेरे में मैं चीख रही थी। आरव मेरे सर पर हाथ फेर रहा था। विवान हाथ दबा रहा था। रुद्र पैर पकड़े था। मैंने बच्चे को जन्म दिया, 1 फुट 8 किलो, बहुत छोटी। आरव ने पहली बार गोद में लिया और रो पड़ा, मेरी बेटी। हमने उसका नाम रखा सागरिका। 11 दिन बाद हेलीकॉप्टर की आवाज आई। 78 दिन बाद हम बचाए गए। आज सागरिका 5 साल की है। मैं और आरव साथ रहते हैं, भाई बहन की तरह। बाकी 5 आते जाते रहते हैं। सागरिका उन्हें अंकल बुलाती है, पर प्यार सबको बराबर। रात को जब सागरिका सो जाती है, कभी कभी 5 आते हैं। फिर वही प्यार, वही गर्मी, वही अपनापन। आरव बाहर बैठा पहरा देता है, क्योंकि वो भाई है, हमेशा रहेगा। समुद्र हमें मारना चाहता था, हमने समुद्र को हरा दिया, अपने प्यार से, अपने साथ से। अब तुम बताओ, अगर तुम्हारी जगह हम 7 लोग होते तो क्या तुम भी वही करते?